तो दोस्तों आज इस मजेदार डिबेट में हम सुनने वाला एक पाकिस्तानी मोमिना और साहिल के बीच में मजेदार डिबेट जिसमें पाकिस्तानी मोमिना करेगी साहिल आपने कैसे ये डिसीजन लिया कि इस्लाम धर्म को छोड़ना है, जिसके जवाब में साहिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया। तो आइए इस डिबेट को सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्चुअली आपका ईमेल आया था मुझे कि आपको कुछ बात करना है मुझसे। तो बात दरअसल ये है कि मैं एक मुसलमान हूँ और दूसरी बात ये कि मैंने भले ही कुरान जो है तर्जुमा ना पढ़ा हो, ना भले ही मैंने तफसीर के साथ ना पढ़ा हो, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं अपना दीन छोड़ूं। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये कि अगर आप पहले एक मुसलमान थे तो मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपका ये ओवरनाइट डिसीजन था कि आपको एक मुसलमान नहीं रहना चाहिए? जी। देखिए, मोहतरमा, आपका नाम आप बता सकती हैं या कोई मतलब ऐसा नाम जो रियल नाम नहीं हो, मैं तो क्या बोल के आपको एड्रेस करूं? आप मुझे एनोनिमस से ही मुखातिब कर सकते हैं। ठीक ठीक है। और आप इंडिया से हैं एनोनिमस जी? जी नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। ओह वाह! बहुत ज़बरदस्त। तो एनोनिमस जी, देखिए, मैं जो मेरा जो ये फ़ेज़ था इस्लाम से, हालाँकि मैं इस्लाम का एक दाई था, क्योंकि ये आयत मैंने कई बार सुनी है, पढ़ी है, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कि आप लोग यानी आपको चाहिए कि आप अल्लाह के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाएँ हिकमत के साथ। तो मैंने कई यानी अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मैंने दावत और तबलीग में मैंने लगाया है। और तो आप सोचिए कि किस तरीके का मुसलमान मैं था। लेकिन जब और वो बुनियाद जो थी वो इस्लाम का जो एक पहलू है, वो सिर्फ़ हमें पत बताया जाता है, हमें बस उसकी नॉलेज होती है, इसकी बुनियाद पे हम मुस्लिम रहते हैं और इतनी शिद्दत से हम इस्लाम को पसंद करते हैं या मोहम्मद साहब को पसंद करते हैं। लेकिन जब आपके सामने सिक्के का दूसरा पहलू जब आना शुरू होता है, तो जो फर्स्ट फ़ेज़ आपका ये होगा कि आपको यकीन नहीं होगा कि वाक़ई में ऐसा है। फिर दूसरा फ़ेज़ ये होगा कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आपने गलत समझा है। फिर तीसरा फ़ेज़ होता है कि अब आपका दिल नहीं मानता है कि इसका कोई क्लैरिफ़िकेशन या इसको किसी तरीके से डिफेंड भी किया जा सकता है। ये होता है तीसरा स्टेज। और चौथा स्टेज ये होता है कि आपके दिल में अगर वाक़ई में आपके अंदर सच्चाई को मानने का जज़्बा है और तहक़ीक़ का जज़्बा है, तो फिर जो लास्ट स्टेज होता है वो ये होता है कि आप फिर एक डिसीज़न लेते हो कि नहीं, वाक़ई में ये एक ऐसी चीज़ है जो खुदा की तरफ से नहीं है और इसमें हमारा बस वक़्त बर्बाद हो रहा है। तो इस तरीके से ये ट्रांज़िशन होता है एनोनिमस जी। तो ये एक दिन की बात नहीं होती है, कोई एक डाउट नहीं होता है जिसकी बुनियाद पे आप सीधा इस्लाम को छोड़ देते हो। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये आहिस्ते-आहिस्ते आपका ज़हन बनते जाता है और उसके बाद फिर आप इस्लाम को छोड़ते हो। तो क्या लोगों ने आपको मुतासिर किया? लोगों ने इन द सेंस? इन द सेंस कि आप इंडिया में रहते हैं और आपके इर्द-गिर्द बहुत से हिंदू भाई, हिंदू बहनें हुँ, और मतलब डिफरेंट रिलिजन्स के साथ रहते हुँ, होंगे, तो आप तो हुँ। उनसे भी मुतासिर हुए होंगे। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले प्रफुल्ल कुमार जी ने ₹40 का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट। एनएन पोर्ट जी हैं, बहुत-बहुत स्वागत है एनएन पोर्ट जी। ये कह रहे हैं आदमी को 72 हूर मिलेंगे तो औरतों को क्या है? औरतों को कुछ नहीं है, बल्कि मैं एनोनिमस जी से ही पूछूँगा कि उनको क्या मिलने वाला है थोड़ी देर में, जब मैं उनके सवाल का जवाब दे दूँ। और कट्टर हिंदू जी चैनल के मेंबर बने हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कट्टर हिंदू जी। आप बहुत दिन से आपको देख नहीं रहा था मैं, वरना आप भी एक रेगुलर व्यूअर हैं हमारे और कंट्रीब्यूट भी करते हैं कट्टर हिंदू जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया मेंबर बनने का। और कुछ मोमिन भाई हमारे लिख रहे हैं कि मैं इस्लामोफ़ोब हूँ या फिर इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि आप आइए स्ट्रीम में, आप लोगों के लिए खुला मंच है, आप आइए और मेरे जो एतराज़ है उसका आप जवाब दीजिए, ताकि लोग भी समझें, मैं भी समझूँ और मैं इन एतराज़ को लाइव पे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर आप साबित कर दो कि मेरा एतराज़ गलत है, तो मैं लाइव पे मानने के लिए तैयार हूँ कि ये मेरा गलत एतराज़ है। तो इतना ओपन हूँ मैं।
तो एनोनिमस जी, जो आपने पूछा मुझे कि क्या मैं हिंदुओं से या और मज़हबी लोगों से इंस्पायर हुआ? तो मैं कह दूँ आपको कि इंस्पायर नहीं हुआ मैं, लेकिन उनके साथ जो मैंने वक़्त गुज़ारा है, यानी कॉलेज में, स्कूल में, ऑफ़िसेज़ में, तो वहाँ से जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो और उसके बाद आप एक कट्टर मुस्लिम हो, कट्टर यानी जैसे कि मैं था, दावत देने वाला और प्रॉपरली फ़ॉलो करना, प्रसाद नहीं खाना है, किसी को विश नहीं करना है उनके फेस्टिवल में। तो जब आप मिक्स कल्चर में रहते हो ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो जाता है कि आपके दिल को फिर वो सवाल चुभने लगता है कि यार मेरे जो दोस्त हैं, जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, वो हमारे हर फेस्टिवल में वो हमें मैसेजेस भेजते हैं, विश करते हैं, लेकिन इनके एक भी फेस्टिवल में ना हम विश करते हैं, बल्कि ये सामने से भी अगर विश करने आते हैं, तो हम अपना पल्ला छुड़ा के दूर भाग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अंदर से खाने लगती है। फिर आपको समझ में आने लगता है कि यार ये किस तरीके की इंसानियत है कि मैं एक अपने इंसान जो कि वो खुद अगर मुझे समझो मैं एक ऑफ़िस में काम कर रहा हूँ, मुझे कुछ हो जाए, तो मुझे बचाने वाला, मुझे हॉस्पिटल तक पहुँचाने वाला मेरा हिंदू दोस्त होगा, मेरा क्रिश्चियन दोस्त होगा। वो नहीं देखेगा कि ये तो मुझे विश भी नहीं करता है, तो इसे मैं क्यों हॉस्पिटल लेके जाऊँ? वो मुझे हॉस्पिटल लेके जाएगा, वो मेरी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो ये चीज़ें आपको खाने लगती है। तो इस तरीके से मैं कोई हिंदू रिलिजन से या क्रिश्चियनिटी से कोई इंस्पायर नहीं हुआ हूँ, ठीक है? लेकिन मिक्स कल्चर में रहने के बाद मुझे इतना समझ में आया है कि मेरा जो रिलिजन है, इस्लाम, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। उसके अंदर सिर्फ़ मुस्लिम वाली भावना है, इस्लाम वाली भावना, जो 2 चीज़ों में बाँट के रखा है, इस्लाम और गैर इस्लामी लोग, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, बस ये चीज़ है अच्छा। इसके अंदर। अच्छा, एक और सवाल था कि जैसे कि आप पहले एक मुसलमान थे, तो आपको ये तो पता होगा अल्लाह के हुकूक, इंसानों के हुकूक, बेवाओं के हुकूक, यतीमों के हुकूक, इनके बारे में तो आपको पता होगा। जी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने कहा है कि मेरे हुकूक से पहले बंदों के हुकूक है। अगर न तुम लोग बंदों को नहीं आसानी पहुँचा रहे, उनकी दिलअज़ारी कर रहे हो, तो तुम मेरे लिए भी अच्छे नहीं हो। नहीं, लेकिन अगर आप पूरा इस्लाम का सिस्टम देख लीजिए ना एनोनिमस जी, अब मुझे पता नहीं कि आपने कितनी सारी हमारी स्ट्रीम देखी है या कितनी सारी आपने वीडियोज़ देखी है। अच्छा, अ, अच्छा। एक बात मुझे कहनी थी, मैंने आपकी ना जितनी भी वीडियोज़ देखी हैं, आप तो उसमें मुझे ख़ैर इतना तो आपने बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं किए, पर हुँ, बात ये है कि इंसान के नज़रिए के ऊपर भी डिपेंड करता है और इंसान के दिमाग पे भी डिपेंड करता है और इंसान का दिमाग ना सबसे पहले नेगेटिविटी की तरफ जाता है। मतलब आप एक चीज़ को आप ज कहते हैं ना कि जैसे 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के का है पहला पहलू, फिर दूसरा पहलू, आपकी नज़र में ना हमेशा नेगेटिव पहलू ही आता है, आप पॉज़िटिविटी की तरफ नहीं देखते। अब देखिए एनोनिमस जी, ये सवाल आप अगर करते कोई एक गैर मुस्लिम से कि आप इस्लाम को एक नेगेटिविटी के साथ आप देख रहे हो, तो आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान भी सकते। आप ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो खुद इस्लाम की दावत देता था और दिफ़ा करता था। तो नेगेटिविटी अगर तो होती, एक मिनट तो मैं आप जो अच्छा, सॉरी, है ना? आप बोलिए। समझ रहे हैं ना कि मैं तो खुद दावत और तबलीग करता था, इस्लाम का दिफ़ा करता था, तो नेगेटिविटी जी, अगर जी, होती तो मैं पर अब बात डिफरेंट है, आप दिफ़ा करते थे, यानी वो हुँ, पास्ट है और हुँ, करेंटली आप नहीं करते, आप नॉन मुस्लिम हैं, तो बहुत क्यों हुआ हूँ? डिफरेंसेस आ जाते हैं, नहीं, तो ठीक मैं है? वही और कह रहा हूँ ना कि पॉज़िटिव थिंकिंग से मुझे एक्स मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बनने की जो वजह थी, उसी बुनियाद पे मैंने किया है ना। अब आप मुझे बताइए एक बात, आपने मुझे ईमेल पे लिखा था कि आपने कुरान ट्रांसलेशन से नहीं पढ़ा है, ठीक है? पूरा नहीं पढ़ा है आपने, जी, सही? ठीक है। आपने हदीसों को नहीं पढ़ा है, ठीक है? जी। है ना? आपने इस्लाम को सिर्फ़ उतना सीखा है जितना आपको बताया गया है। नहीं, ये बात तो दुरुस्त नहीं है। अगर मेरे हुँ। मेरे दिमाग में कोई सवाल होता है, तो मैं उसके जवाब ढूँढने के लिए निकलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल जाता है। क्योंकि मेरे अंदर ये उम्मीद होती है, मेरे अंदर ये यकीन है कि अगर मैं ढूँढने की कोशिश करूँगी, तो मुझे मिल जाएगा। अच्छा, अभी मुझे बताइए कि थोड़ी देर पहले एक भाई जो हमारे जुड़े थे, उन्होंने बताया कि
सूरह बकरा की वो आयत है, उसमें लिखा है कि जो गैर मुस्लिम औरतें हैं, वो जो सेक्स स्लेव्स होती है, उससे भी बदतर है। मैं आपको बता दूं स्क्रीन पे वो आयत, आप जी इसके बारे में जरूर, क्या जी कहेंगी? जी जरूर, आप पहले दिखा दीजिए। जी, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, इंग्लिश में पढ़ दूं मैं या उर्दू में? मैं उर्दू में खुद पढ़ लेती हूँ। जी। अच्छा जनाब, आपने कहा सेक्स स्लेव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम लौंडिया। अच्छा, अब लौंडिया सुनकर आपके माइंड में पता नहीं क्या क्लिक करता है या क्या मीनिंग निकलता है, पर मेरे लिए तो लौंडिया एक औरत ही हुई। वो मैं आपको बता दूंगा कि लौंडियों का क्या सिस्टम था, ठीक है, वो उस पे हम बात करते हैं और अभी करते हैं, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो आपके सामने एक आयत है और जो मैंने कहा था कि इस्लाम के अंदर इंसानियत नहीं है, जो आप बोल रहे थे ना हुकूकुल इबाद, तो उसको हुकूकुल इबाद में जो है वो सिर्फ मुसलमान आते हैं, अच्छा, सारे लोग तो नहीं वो आते हैं। एक मिनट, हालांकि एक अल्लाह का मिनट। दावा है कि अल्लाह सब 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 मखलूक का जो है वो रब है, लेकिन जी उसमें वो बाइफरकेशन जो हो जाता है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए इसका आप क्या जवाब देंगी? देखिए, इस बात पे तो मैं यही कहूंगी कि एक मुस्लिम मर्द के लिए एक मुस्लिम औरत ही हलाल है। ठीक है, ये एक सही बिलीफ है, क्योंकि आप देखिए, अगर एक मुस्लिम मर्द नमाज पढ़ता है और अगर एक औरत नमाज नहीं पढ़ती है, तो दोनों को कैसे दोनों साथ कैसे रह सकते हैं? सबके अपने अपने बिलीव्स होते हैं, एक फैमिली होती है, तो नहीं नहीं, आप कैसे? देखिए देखिए देखिए, आप जो है ना एनोनिमस जी, आप वर्ड्स किस तरीके से यूज कर रहे हैं उस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। आपको अगर ये कहना है कि आप बेहतर ये है कि आप अपने जो रिलीजन वाले हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, सेम बिलीफ सिस्टम है, उनके साथ आप शादी करिए, तो समझ में आता है फिर भी कि ठीक है, सेम बिलीफ सिस्टम होगा तो आगे क्रैश नहीं होगा और डिफरेंसेस नहीं आएंगे। लेकिन जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे इधर है बिलीविंग स्लेव वुमेन इज बेटर देन अ पॉलिथिस्ट, इवन दो बिलीविंग शी माइट मतलब प्लीज यानी यू। आप, मतलब बिलीविंग तो इन सेंस लूंगी ना कि आप अपनी ही औरत पे जो है वो यकीन कर सकते हैं, और अगर वो औरत मुसलमान है तो आपकी बीवी है, तो आप उसी पे यकीन कर सकते हैं बनिस्बत एक मुशरिक औरत के। तो मतलब मुशरिक औरत जो है आपके नजदीक वो भरोसे के लायक नहीं है? भरोसे के लायक नहीं, पर जिंदगी तो के, मतलब जिंदगी के लिए आप एक मुस्लिम हैं और आप एक मुशरिक औरत से शादी कर रहे हैं, तो मतलब कैसे सूटेबल हो सकता है? क्योंकि हमें आगे की जिंदगी का तो नहीं पता ना, क्योंकि अल्लाह बेशक बेहतर जानता है कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, तो कोई बेहतरी ही रखी है कि मुशरिक औरतों को मुशरिक मर्दों के लिए नहीं सही करार दिया गया। नहीं, अच्छा, एक और अच्छा, बात दूसरी यहाँ बात पे। आपने ये कहा, एक मिनट एनोनिमस जी, और आपने एक बात ये कही कि लौंडियों में क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको कोई लौंडी बोल के बुलाए तो आपको चलेगा? आपको कोई लौंडी बना ले, सॉरी माफी चाहता एक हूँ कि मैं मिनट ऐसे जी, अल्फाज आपके लिए यूज मुझे, कर रहा हूँ। आप हाँ, बताइए पर कि आपको अगर कोई लौंडी बोल के बुलाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? एक मिनट, मेरे लिए लौंडी का मतलब है एक औरत, यानी लड़की। भले ही एक किसने कहा नाजेबा लफ्ज आपको? है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, पर मुझे किसने कहा क्या मतलब लोग, मैंने लोगों को सुनते तो नहीं देखा, पर लौंडी का मतलब ही इन सेंस जाता है आपको एक लॉन्डी औरत। का डिफरेंस, लॉन्डी लॉन्डी के बारे में पता भी है? इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्डी क्या है? जी नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट दीजिए। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी जी, नजर आ रही है। ठीक है। अच्छा, देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। मुझे सिर्फ ये सुपर चैट्स ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से लॉन्डी आपके नजर में कुछ बुरा आपको नहीं लग रहा है, वो मैं आपको बता देता हूं। देवराज जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। यू डोंट हैव रिलीजियन, यू डोंट लीव रिलीजियन, द बिलीफ गोज अवे ऑटोमेटिकली बिट बाय बिट along with time when you embrace reality। बिल्कुल सही, और यही चीज मेरे साथ हुई थी। देवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया कंट्रीब्यूशन के लिए।
क्रिटिकल रीजनिंग जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया। क्या इस मोहतरमा का फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन हुआ? अब वो तो वही बता सकती है। मुझे लगता है अगर ये बोरी है तो हुआ होगा, अगर बोरी नहीं है तो फिर नहीं हुआ होगा। क्रिटिकल रीजनिंग जी कह रहे हैं यजीदी वुमन की हालत बताओ। आई थिंक अगर ये एक एडुकेटेड वुमेन है एनोनिमस जी, तो डेफिनेटली अगर वो न्यूज़ देखती है तो उनको पता होगा कि यजीदी वुमेन या वो वहाँ की जो महिला है उनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। मसूद, और कोई सुपर चैट्स है तो स्क्रीन पे लेके आओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ मिस हो ताकि गए, सुपर मिस हो चैट गए, मिस नहीं हो। मिस हो गए कुछ, एक दो सुपर चैट थे, सुपर स्टिकर थे, मिस हो गए। ठीक है, आप ये कर लो, फिर बाद में हम बात करते हैं। अच्छा टॉपिक हाँ, वो हम बाद में उसको कंसिडर कर लेंगे। हाँ, तो एनोनिमस जी देखिए आपके सामने है सूरह निसा, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 24। अब इसका जो शुरुआत का जो हिस्सा है आयत में, वो देखिए क्या लिखा है। और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम है, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों की तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाए, ये हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है। ठीक है। और इन मोहतरम और इन मुहर्रमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। ठीक है। अब इसमें इंग्लिश में अगर पढ़ूं मैं इजीली, अगर इसको समझना है, एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोस योर राइट हैंड्स पोसेस, दिस इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू। अब इसमें एनोनिमस ये कहा जा रहा है कि आपके ऊपर यानी मुस्लिम मर्दों के लिए कहा जा रहा है कि आपके लिए शादीशुदा औरतें हराम है, सिवाय उनके जो तुम्हारे मिल्कियत में है, जो राइट हैंड पोजेस है। अब आपको पता है कि ये आयत कभी उतरी एनोनिमस जी? इसमें ये जी कहा जा रहा है, नहीं, आप ही बता दीजिए। हाँ मैं बता देता हूँ। इसमें आयत में ये कहा जा रहा है कि एक मुस्लिम के लिए जो मैरिड वुमेन है, यानी कोई फीमेल है, उसकी शादी हो चुकी है, तो वो इसके लिए हराम है, वो उससे शादी नहीं कर सकता है, वो उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो स्लेव है और वो शादीशुदा भी है, तो भी आपके लिए अलाउड है कि आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो। ठीक है। अब इसको स्लेव का समझना, लफ्ज जो है वो कहाँ है? मतलब हाँ मैं तो मैं स्लेव। बताता हूँ। राइट हैंड पोसेस जो है वो स्लेव्स ही होते हैं। अब इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो आप देख लीजिए, ताकि बात जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ जाए, और फिर मुझे आप बताइएगा कि इसको आप खुद एक फीमेल होने के नाते अपने ऊपर पसंद करती है या नहीं करती है। ठीक है। अच्छा ये मैं देखिए, स्टॉप कर देता हूँ। इसमें एक मिनट, मैं इसमें पहले मैं बता दूं आपको, उसके बाद आप बताइएगा। एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है आपको एनोनिमस जी? जी नजर आ रही है। ठीक है। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2155 है और सही हदीस है। इसमें देखिए क्या लिखते हैं। अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने गजवा हुनैन के दिन मकाम औतास के तरफ एक लश्कर रवाना किया, तो वो लश्कर अपने दुश्मनों से मिले, इनसे जंग की और जंग में इन पर गालिब रहे, और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी। क्या लगी? कैदी औरतें। कैदी ठीक है। मुस्लिम औरतें या मुशरिक औरतें? मुशरिक औरतें या फिर जो अहले किताब की औरतें। ठीक है। क्योंकि अच्छा। इन्होंने जहाँ, हाँ, अब चाहे मुशरिक हो चाहे मुस्लिम हो, मेरे नजर में एक फीमेल जो है, एक औरत, एक महिला, चाहे वो किसी की भी हो, उस उन सब की इज्जत है। ठीक है। सही बात है। हाँ, बस इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो बाइफरकेशन जो मुस्लिम लोग करते हैं ना, इधर से ही मसला खड़ा हो जाता है। एक मेंटालिटी सामने आती है कि मुस्लिम औरत है तो ठीक है, वरना कोई मुश्किल नहीं, फिर आप कुछ भी करो उसके साथ। ठीक है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए आगे क्या है। और इन्हें कैदी औरतें हाथ लगी, तो इनके शौहरों के मुशरिक होने की वजह से बाज सहाबा किराम ने इनसे जिमा करने में हर्ज जाना। अब आप बताइए, उर्दू आप जानती है ना जी एनोनिमस हाँ। जी? जी। जिमा किसको कहते हैं? दिमाग का मतलब नहीं पता मुझे।
जिमा सेक्स को कहते हैं या इंटरकोर्स को कहते हैं। अच्छा ठीक, फिर? ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हाँ, मतलब ये शादीशुदा औरतें थी जो जो सहाबा इनको पकड़ के लेके आए थे, कैदी बनाए थे, स्लेव्स बनाए थे। उनको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही थी कि ये शादीशुदा है, हम इनके साथ सेक्स या इंटरकोर्स कैसे करें, ठीक है? अब वो आते हैं अल्लाह के रसूल के पास इस मसले को हल करने के लिए कि यार क्या किया जाए? अब उस पे तो अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये आज आयत नाजिल फरमाई वल मुहसनातु मिनन निसाई, यही वाली जो सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, ठीक है? तो वो इनके लिए हलाल है जब इनकी इद्दत खत्म हो जाए। अब आप बताइए, अच्छा आप अच्छा, बोलेंगे 1 मिनट साहिल भाई, आपने कुरानी आयत तो पढ़ी है, आपने तफसीर भी पढ़ी होगी फिर? ये तफसीर है इसकी, ये जो हदीस है ये इसकी तफसीर है। नहीं, तफसीर यानी इसका बैकग्राउंड। आप गज़वा ये हुनैन की बात कर रहे हैं, वहाँ की सिचुएशन, वहाँ पे क्या हो रहा था, वो कैसी कैफियत थी, ये सब तफसीर में बयान होती है, हदीस मैं तफसीर आपसे नहीं है। ये कह रहा हूँ मैडम, आपको फिर बिल्कुल भी इस्लाम का नॉलेज नहीं है। आप कोई आलिम से राब्ता करें, जो हदीस है और जो तफसीर लिखी जाती है ना, वो खुद हदीस की रूह से, हदीस की रोशनी में तफसीर की जाती है। चलिए हम एक काम करते हैं, अगर आपको डाउट है, हालांकि मैंने इस आयत का शान नुज़ूल आपको बताया कि आयत किस कॉन्टेक्स्ट में उतरी है। मैं आपको तफसीर भी बता दूंगा, उसमें भी आपको यही चीज मिलेगा, मैं बता दूंगा। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप जिस तरीके से लौंडी अल्फाज को एकदम हल्के में ले रहे थे, आप देखिए इस्लाम की तालीमात क्या है कि अगर गैर मुस्लिम औरतें या वो अगर शादीशुदा भी है तो उनके साथ इंटरकोर्स करना बिल्कुल दुरुस्त है, जायज है, उसमें कोई कबाहत नहीं। आप बताइए कि किस तरीके से हम ऐसे मजहब को हम सही देखिए, माने। मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया, मैं बताती हूँ। ये है कि हाँ। जैसे कि गज़वा हुनैन की बात चल रही थी, तो बहुत से मुशरिक भी इंतकाल कर गए, चले गए दुनिया से। अब उनके हम्म। पीछे जो थी, उनकी बीवियाँ थीं, उनके बच्चे थे। तो इद्दत का मतलब तो मुझे भी समझ आता है कि जब शौहर मर जाता है, तो औरत को 40 दिन तक इद्दत पर बैठना पड़ता है, और उसकी भी वजह ये है कि अगर खुदा न खास्ता वो प्रेग्नेंट है, तो पता चल जाता है 40 दिन के अंदर। और यहाँ पे जो आपने बात करी ना सहाबा वाली, तो वो इसलिए कि शायद उन मुशरिक औरतों को सहारा मिल जाएगा अगर उनको कोई नहीं पालने वाला। नहीं, अगर देखिए, अगर अ, सहारा मिलने की आप बात कर रही है और इसमें मजे की बात नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको और एक एक हदीस बता देता हूँ। हालांकि आपका जो बोलने का जो बात है वो इसमें फिट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कतरा रहे थे और उनके जो शौहर है वो थे, यानी कोई ये शर्त नहीं है कि शौहर अगर होंगे तो आप कह रही कि उनका इंतकाल हो गया होगा, कोई ऐसी शर्त नहीं है कि इंतकाल हो गया तो ये बेचारे उनको सहारा दे रहे थे, यहाँ बल्कि पर इद्दत का ये भी तो जिक्र है। सुन, हाँ, इद्दत वो इसके लिए है ताकि मतलब वो ऑलरेडी अगर किस प्रेग्नेंट है वो, तो आप सेक्स करोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो आपका बच्चा है या उसके पहले शौहर का है, बस उसके एक प्रिकॉशन के लिए वो इद्दत है सर, मैडम जी, समझिए, वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के लिए इद्दत है। इधर सवाल इद्दत पे नहीं है, इधर सवाल ये है कि जो लॉन्डी होती थी, स्लेव्स होती थी, उनके साथ सेक्स अलाउड था, बल्कि ये लोग कोइटस इंटरप्टस भी करते थे ताकि ये जो इनके हाथ में जो स्लेव्स लगी है उनको कहीं बच्चा नहीं हो जाए, ठीक है। और ये स्लेव्स को बेचा भी करते थे। चलिए मैं आपको और भी बता देता हूं ताकि बात आपके लिए और क्लियर हो जाए। ये देखिए, सुनन अबी माजा की हदीस नंबर 2517, क्या लिखा है? जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग अपनी लौंडियां और उम्महातुल वलाद बेचा करते थे और नबी करीम हमारे दरमियान जिंदा थे और हम इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं करते थे। आप सहारा देने की बात कर रही है, यहाँ तो बेचा भी करते थे ये लोग, ट्रेडिंग। अब इस पे क्या दिफा करेंगी आप? आप बताइए मुझे कि आपके शौहर जिंदा है, ठीक है, उसके बावजूद आपको बांटा जा रहा है, आपके साथ सेक्स की इजाजत है और उसके बाद
मतलब आपके साथ अगर समझो मामला पूरा हो गया, उसके बाद आपको बेचा भी जा रहा है, आप इसको डिफेंड करना चाहती हैं एनोनिमस जी? जी, मैं बिल्कुल डिफेंड करती और मुझे इसमें बहुत सोचने का वक़्त चाहिए क्योंकि मैं कोई इम्पल्सिवली जवाब नहीं देना चाहती। मुझे इसमें सोचना है और मैं सोच के जवाब दूँगी। अच्छा, ये जो हमने अभी बताया है, मैंने अभी बल्कि एडम आपको और तफ़सीर के साथ बताएँगे, क्योंकि आपको तफ़सीर भी देखना था। मुझे ये बताइए कि जितना मैंने जिस तरीके से पेश किया है, वो उसको अगर आप मद्देनज़र रखते हो, तो आपको क्या समझ में आता है कि इस्लाम वाक़ई में अच्छा है, मोहम्मद साहब वाक़ई में अच्छे हैं, या फिर ऐसे शख्स को देखिए, हम आपने मुझे ना एक छोटी-सी बात ब मतलब एक टुकड़ा बताया है। मैं एक टुकड़े के बिना पे पूरे इस्लाम को जज नहीं कर सकती। ये छोटी-सी बात है, मुझे आप बता दीजिए ये एनोनिमस छोटी-सी बात जी। नहीं है, भले ही बड़ी बात है, पर इस्लाम में इसके अलावा भी बहुत बड़ी बातें हैं, ये भी एक बड़ी बात है, उनमें से भी बड़ी बात है। तो मैं बाकी सारों को एक साइड पर रखकर इसके बारे में सोचकर मैं इस्लाम को अच्छा या बुरा नहीं कह सकती। एक बात बताओ मुझे एनोनिमस जी, एक आपको दूध के गिलास में, ठीक है, एक बूंद अगर पेशाब का मिला के दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या वो दूध आप पिएंगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इस्लाम का ये दावा है कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये सबसे सच्चा है, मोहम्मद साहब जो है रोल मॉडल है। तो इसमें अगर एक बुराई भी ऐसी नजर आ गई जो आपको लगे कि हाँ वाकई में ये बुराई है, तो इसको आप एक्सेप्ट जो है नहीं कर सकती। उसकी मैं इस मिसाल पर मैंने आपको रिसर्च वीडियो के तौर पे इस करूँगी। बात की दे दी है। मैं जी, मैं अपने सीनियर्स पे बात करूँगी, उनसे पूछूँगी, सवाल करूँगी और मैं बहुत रिसर्च के बाद आपको आके जवाब दूँगी क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं जी, जवाब दे सकती। लेकिन ये तरीका तो एज़ ऑफ नाउ तो तरीका गलत लग रहा है ना आपको? देखिए, आपने ये आयत कहाँ से ली? आपने गूगल से ली? आपने कौन-सी ना, ना, वेबसाइट से ना। ली है? अच्छा, एक काम करिए, आपके पास घर में कुरान है? जी, है, अभी मौजूद है? जी हाँ। लीजिए, सूरह निसा खोलिए, सूरह नंबर 4। 1 मिनट। मीनवाइल दोस्तों, मैंने आज एक रिक्वेस्ट नहीं की, वो ये थी कि आप लोगों को वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। एनोनिमस जी को लग रहा है कि हो सकता है मैंने कोई गूगल से आयत उठा ली, और ये बहुत बड़ा एतराज़ हमारे मोमिन भाइयों का रहता है कि शायद हमने अपनी मर्ज़ी से कोई आयत बता दी है। तो मैं चाहता था कि उनके घर में जो कुरान रखा है, वो खुद उसे खोलें और ये डाउट उनका क्लियर हो जाए कि हम जो बता रहे हैं, वो कोई फ़ेक चीज़ नहीं बता रहे, कोई फ़ेक रेफ़रेंस नहीं है, बल्कि जो इस्लामिक टेक्स्ट में लिखा है, वही हम आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों, 544 लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे उम्मीद है कि फिर से मुझे बताना नहीं पड़ेगा कि आपको वीडियोस को शेयर भी करना है। एडम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुझे लगता है कि अब 4 चाँद लग जाएगी इस स्ट्रीम में। बल्कि मैं चाहता हूँ कि गालिब भाई भी जुड़े, ताकि चाँद, तारे, सितारे सब स्ट्रीम में लग जाए। एडम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत मेहरबानी बुलाने का सर आपको आपका बेसिकली एनोनिमस जी बात का ये शुक्रिया। इम्पोर्टेंट नहीं है एडम कि मैं आपको बुलाता हूँ। बात ये इम्पोर्टेंट है कि आप जुड़ते हो, तो ये सर बड़ी बात है। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी आपकी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना, साहिल ने कितने अच्छे तरीके से मोमिना के सवालों का जवाब दिया है, जिसको सुनकर मोमिना कहीं ना कहीं इम्प्रेस हो गई। तो कैसा लगा ये डिबेट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।